ये खबर देखिए, हेडलाइंस पहले देख लेते हैं, उसी की मैं चर्चा करूंगा कि ठाकरे सरकार खतरे में और साथ में 20 विधायक गायब। पता नहीं कहां पहुंच गए हैं। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार वो 20 विधायक कहां रुके हुए हैं, कौन उनको लीड कर रहा है और कैसे वो गायब हो गए। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा कि महाराष्ट्र के 20 विधायक, और वो भी शिवसेना के आसपास के दलों के नेता हैं, जो गायब हो गए। आखिरकार उनको कौन गायब किया और कहां पहुंचा दिया, और वो कहां पे सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से भारतीय जनता पार्टी एमएलसी में 5 सीटें चुनाव जीती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार को भी लगा है कि क्रॉस वोटिंग के बावजूद ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीटों पे चुनाव जीती है और महाआघाड़ी को 5 सीटों पर समेट कर रख दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है। तिवारी भैया भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार में इसके बाद फूट तो तय होगी, क्योंकि कांग्रेस के एक कैंडिडेट हारा और कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी कि मैं हार गया था। और लगातार किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं तरीके से खबर आती थी कि 3 दल है लेकिन तीनों में यूनिटी नहीं है। कभी कांग्रेस के नेता ब्लेम करते हैं एनसीपी पे कि ये जानबूझ के हमें खत्म कर रहा है, आज शिवसेना के नेता बोलते हैं एनसीपी पे कि एनसीपी के नेता शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये मनगढ़ंत नहीं, बाकायदा बहुत सारे खबर आती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें कल के एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र में देखी कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट हार गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मतलब कि देवेंद्र फडणवीस के दिमाग ने भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें चुनाव जिता दिया। और जैसे ही 5 सीटें जीती तो कहीं ना कहीं लगा कि ठाकरे सरकार खतरे में आ गई। तभी ऐसे लगातार ये खबर आने लगी कि महाराष्ट्र के 20 विधायक, उसमें कुछ मंत्री भी हैं, जिनका मोबाइल स्विच ऑफ है। लगातार शिवसेना कोऑर्डिनेट कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो रही है। और अब पता चल रहा है कि वो गुजरात के सूरत में एक 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं, वहीं पे कर दिए गए हैं। जो खबर ये आ रही है कि जहां पे वो 20 विधायक रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, उनको अच्छी खासी सुविधाएं दी गई है, खासकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हो हल्ला नहीं हो। ये खबर आ रही है कि इस होटल के बाहर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सूरत के 5 स्टार होटल में, जहां पे गुजरात से माफ कीजिएगा, जो महाराष्ट्र से उठकर 20 विधायक वहां पहुंचे हैं। इसी बीच में उद्धव ठाकरे जी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि 20 विधायक, मतलब एमएलसी के चुनाव खत्म होते ही वो तमाम विधायक सूरत पहुंच गए और सारे विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ है। इसके पीछे आखिरकार कौन साजिश रच रही है? लेकिन लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पे साजिशों का ब्लेम लगाना शुरू हो चुका है कि ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है और लगातार शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सुबह से लगातार ऐसे कितने सारे नेता हैं जो लगातार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तमाम साजिशें रच रहे हैं और शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी कोई खबर नहीं आई है कि ये लगातार ये संपर्क टूटा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम 20 विधायक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ये साबित कर रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे सरकार से दुखी हूँ, अपसेट हूँ और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरे खबर पे नहीं जा सकता कि पूरे एग्जैक्ट वही इस कारण हो सकता है, लेकिन तमाम ये खबर आ रही है कि वो तमाम नेता जो 20 विधायक हैं, जो गायब हैं, जो ठाकरे सरकार से दुखी हैं, वो मुख्य कारण इनका यही है कि उनको अनदेखा किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स बतलाती हैं कि कौन कौन से विधायक और कौन कौन से नेता गायब हैं, जिन्हें लगातार शिवसेना मान मनोबल करने की कोशिश कर रही है। जो रिपोर्ट बतलाती है कि शिवसेना के सीनियर नेता मंत्री एकनाथ शिंदे इस क्रॉस वोटिंग के में हाथ था,
ताज़ा जानकारी जो मिल रहा है कि वो सूरत में 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सिंधे का दावा है कि उनके सपोर्ट में 20 विधायक हैं। मतलब एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना के कद्दावर लीडरों में से एक माने जाते हैं, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के करीबी नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में लगभग 20 विधायक हैं, तो मैं सरकार को गिरा सकता हूं और बना सकता हूं। मतलब कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार संकट में आ चुकी है। आगे ये है कि ये विधायक पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इलाके से बताए जा रहे हैं, और ये भी बात आ रही है कि चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं पहले ही से कोई बात हो गई थी, और चुनाव जैसे खत्म हुआ एमएलसी का, उसके बाद ये तमाम विधायक गायब होने लगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था कि चुनाव हो जाए, और चुनाव हुआ भी। उस समय इनको तमाम विधायकों को 5 स्टार होटल में दिया गया था मुंबई में, ताकि कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। लेकिन जिसका डर था वही हुआ कि एकनाथ शिंदे ने, ये लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं उनके इस तमाम क्रॉस वोटिंग में उनका हाथ है। अब देखना होगा कि फैसला आखिरकार उद्धव जी क्या करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा चुकी है और उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता मौजूद हैं, और लगातार जो विधायक गायब हुए उन्हें मान मनोबल के लिए कोशिशें की जा रही है कि आप वापस आ जाइए, सरकार को बचा लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं 20 विधायक गायब होने का मतलब कि ठाकरे सरकार संकट में आ गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत साबित करने के लिए दबाव बनाएगी, लगातार कहेगी कि बहुमत साबित कीजिए उद्धव जी, बहुमत साबित कीजिए। और वहाँ पे शिवसेना के नेता, शिवसेना के विधायक सूरत के 5 स्टार होटल में बैठ चुके हैं, और वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। मतलब संकट के बादल लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या जो विधायक गए हैं क्या वापसी करते हैं, या कोई कोऑर्डिनेशन से शिवसेना के नेता सूरत पहुंचते हैं, उस 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं, मान मनोबल करते हैं। लेकिन हो हल्ला महाराष्ट्र के राजनीतिक में शुरू हो गई है, और ये थमने का नाम नहीं लेगा। और ऐसे बहुत बार इंसिडेंट हो चुके हैं, कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के विधायक दल बदल कर लेते हैं। अब देखना होगा कि क्या शिवसेना उन तमाम नेताओं को अपने फेवर में लेके आती है, या शिवसेना की बड़ी टूट होती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं ये मानने वाले नहीं हैं। ये तमाम विधायक अंदर ही अंदर अपने आप को ठगा महसूस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकी फंड नहीं मिलते थे। ये तमाम खबरें आ रही है। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 5 सीट की जीत पर पूरी तरह से महाराष्ट्र में जमकर जश्न मनाएगी, और महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को कहेगी कि हम ही हैं और देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो महाराष्ट्र के विकास के एक शानदार नेता कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या उद्धव जी इन तमाम विधायकों को अपने फेवर में लेके आते हैं, या शिवसेना टूट जाती है। ये तमाम सवाल भविष्य के गोद में है। लेकिन फिलहाल 20 विधायक गायब हैं, जिससे महाराष्ट्र सरकार संकट में है। सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गायब होना, और वो खासकर मोबाइल स्विच ऑफ होना, सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की है। तब तक लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।